क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली का सबसे शक्तिशाली घर कौन सा है? ये वो घर है जो आपके जीवन साथी, आपकी साझेदारी और आपके करियर की सफलता को निर्धारित करता है। मैं बात कर रहा हूं 7वें भाव की। लेकिन क्या हो जब देव गुरु बृहस्पति, धन, ज्ञान और धर्म के कारक सीधे आपके विवाह के घर में आकर बैठ जाएं? क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी या आप आजीवन उच्च अपेक्षाओं के जाल में फंसे रहेंगे? अगर आपकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है तो अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 15 मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपको 15 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियां बताने वाला हूं जो न केवल आपके विवाह का सच खोलेंगी बल्कि आपके भाग्य को भी बदल कर रख देंगी। वीडियो को स्किप मत करना। अपना पेन और डायरी निकाल लीजिए क्योंकि ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सप्तम भाव, जिसे विवाह भाव या जाया भाव अभी कहते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये आपके जीवन साथी को दर्शाता है। ये सभी प्रकार की साझेदारी, पार्टनरशिप्स को दर्शाता है, चाहे वो व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत। ये आपके दैनिक सार्वजनिक व्यवहार और समाज में आपकी पहचान को दर्शाता है। ये आपकी काम इच्छाओं और आपके जीवन संतुलन को भी दर्शाता है। अब जब इस पवित्र घर में गुरु, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का प्रवेश होता है तो ये साधारण योग नहीं बल्कि एक महायोग बन जाता है। गुरु यहां बैठकर 3 सबसे महत्वपूर्ण भावों को देखते हैं। पहला भाव आप स्वयं, तीसरा भाव पराक्रम और 11वां भाव आय और लाभ। इन्हीं दृष्टियों और स्थिति के आधार पर हम लाए हैं आपके लिए वो 15 भविष्यवाणियां जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक उत्तम और ज्ञानी जीवन साथी। आपकी ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। आपका जीवन साथी अत्यधिक शिक्षित, धार्मिक, नैतिक मूल्यों वाला और समझदार होगा। वो आपके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक होगा। 2 विवाह में कुछ विलंब। गुरु एक परिपक्व ग्रह है और वो हमेशा बेहतरीन चीजें देता है, लेकिन उसमें समय लगता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि विवाह थोड़ा विलंब से होता है क्योंकि आप अपने लिए एक आदर्श साथी चाहते हैं। 3 भाग्यशाली जीवन साथी। भाग्योदय विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होगा। आपका जीवन साथी आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आता है। आपके करियर और आर्थिक स्थिति में अचानक तेजी आती है। 4 उच्च सामाजिक सम्मान। आपके विवाह के कारण या जीवन साथी के पद के कारण आपको समाज में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। आपके वैवाहिक संबंध एक आदर्श उदाहरण माने जाते हैं। 5 जीवन साथी का व्यक्तित्व। आपका पार्टनर स्वभाव से खुशमिजाज, आशावादी, मोटापे की प्रवृत्ति वाला और दूसरों के प्रति दयालु होगा। वे धर्म या अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाले हो सकते हैं। 6 व्यावसायिक साझेदारी में सफलता। गुरु यहां बैठकर आपको साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप में अद्भुत सफलता दिलाते हैं। आपकी डील्स हमेशा ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित होंगी, जिससे लंबी अवधि का लाभ मिलेगा। 7 टीचिंग सलाहकार करियर। आपका पार्टनर या आप स्वयं विवाह के बाद शिक्षण, ज्योतिष, कंसल्टेंसी, बैंकिंग या कानून के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 8 साझेदार से आर्थिक लाभ। आपकी साझेदारी केवल काम तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पार्टनर आपको आर्थिक रूप से भी सहयोग देगा। ये एक लाभदायक साझेदारी का योग है। 9 विस्तार और समृद्धि। सप्तम भाव में गुरु आपके काम में लगातार विस्तार, एक्सपांशन लाते हैं। आपको विदेशी क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल कंपनियों या दूर के स्थानों से जुड़े काम में लाभ मिलता है। 10 दूर की यात्राएं। व्यापार या जीवन साथी के साथ आप कई धार्मिक या व्यावसायिक लंबी यात्राएं करेंगे जो आपके लिए शुभ रहेंगी। 11वें भाव पर दृष्टि, लाभ। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके आय और लाभ के घर को देखते हैं। ये सबसे बड़ी धन की भविष्यवाणी है। आपकी आय के स्रोत बढ़ते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती है। 12 पहले भाव पर दृष्टि, व्यक्तित्व। गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न, आप स्वयं को देखते हैं।
ये दृष्टि आपको आशावादी, स्वस्थ, ज्ञानी और आकर्षक बनाती है। आप दूसरों पर तुरंत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तेरा तीसरे भाव पर दृष्टि, पराक्रम। गुरु अपनी नवम दृष्टि से आपके पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहन के घर को देखते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलता है। 14 उच्च अपेक्षाओं का बोझ, ये एक चेतावनी वाली भविष्यवाणी है। गुरु यहां होने से आप अपने पार्टनर से अत्यधिक नैतिक और धार्मिक अपेक्षाएं रखते हैं। यदि पार्टनर थोड़ा भी चूका तो आपको निराशा हो सकती है। 15 सांसारिक सुखों की प्राप्ति। अंत में गुरु सप्तम भाव में बैठकर आपको सुख समृद्धि, उत्तम भोजन, धन और संतान का पूर्ण सुख देते हैं। ये स्थान आपको जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव कराता है, बशर्ते गुरु पीड़ित न हो। तो ये थी वो 15 भविष्यवाणियां। लेकिन हर योग के साथ कुछ सावधानियां जुड़ी होती है, खासकर यदि गुरु नीच राशि में हो या राहु शनि से दृष्ट हो। सावधानियां: अति आत्मविश्वास। सप्तम गुरु आपको कभी कभी वैवाहिक मामलों में अति आत्मविश्वास दे सकते हैं। अपने पार्टनर की राय को हमेशा सम्मान दें। अहंकार, ज्ञान का अहंकार आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य, सप्तम भाव से संबंधित अंगों जैसे पेट के निचले हिस्से या प्रजनन अंगों का ध्यान रखें। महाउपाय: गुरु इन 7 एथ हाउस रेमेडीज। पीली वस्तुओं का दान, गुरुवार के दिन केले, हल्दी या बेसन की मिठाई का दान करें। पति पत्नी का सम्मान, अपने जीवन साथी को हमेशा गुरु का दर्जा देकर उनका सम्मान करें। सप्तम गुरु का सबसे बड़ा उपाय यही है। धर्म का पालन: रोजाना पीपल के वृक्ष को जल दें या किसी मंदिर के पुजारी को बेसन के लड्डू भेंट करें। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। इन 15 भविष्यवाणियों को अपनी जिंदगी से मिलाएं और देखें कि कौन सी बातें आपके साथ सच हो रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनकी कुंडली में गुरु सप्तम में है, और ऐसे ही अद्भुत ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गुरु के अष्टम भाव में प्रभाव की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।